हेलो गाइस, मैं अमन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बचपन की कहानियों में। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था, यहाँ तक कहानी चली गई थी कि लाइब्रेरी में बुक मिला जो अमन ने खोला और पढ़ा तो लिखा था कि अमन फिर मिलेंगे, मैं अंजलि। उसके बाद उसका कोई पीछा कर रहा था, बहुत लंबा चौड़ा, और वो जो भी था उसका फेस नहीं दिखता था, बस शीशे में दिखता था। वो हमने सुना है कहानी। उसके बाद जो है वो बहुत सारे आगे की वीडियो हमने देखी थी, तो वो देख लेना। उसके आगे की कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। उनको याद आया कि कुएं से मिला एक जो थैली था उसमें एक टूटा हुआ ताबीज़ था, जिसे मैंने कभी सही करवाने की कोशिश नहीं की। शायद उसी की वजह से ये नया खतरा आ गया है। लाइब्रेरी के बेसमेंट में तांत्रिक किताब मिली जिसमें लिखा था कि अगर कोई अधूरी आत्मा का एक ताबीज़ पूरा ना किया जाए तो वो किसी रूप में भी पीछा करती रहती है। अमन ने एक पंडित जी से मदद ली और उस ताबीज़ को ठीक कराया, और आधी रात में लाइब्रेरी चला गया और उस साये से सामना किया। जैसे ही ताबीज़ चमका, चीखते चिल्लाते हुए वो साये में धुआं बनकर गायब हो गया। लेकिन उसके जाने से पहले उसने कहा, ये अंत नहीं, अगली बार मैं अकेले नहीं और भी लोग आएंगे। साये वाली घटने के 6 महीने बाद अमन एक सामान्य ज़िंदगी जीने लगा था, हंसी खुशी। लेकिन एक दिन उसे डाक से एक लड़की का छोटा सा बॉक्स मिला। बॉक्स पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे खोलते ही 5 दरवाजे खुलेंगे, उसमें कोई एक तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। पहला दरवाज़ा खून का रास्ता था। जैसे ही बॉक्स खुला, उसने कमरे की दीवारों पर लाल रंग का एक दरवाज़ा उभर आया। उसके अंदर से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पानी लाल था, खून जैसा। डर के मारे पीछे हट गया, तभी वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दूसरा दरवाज़ा रोते हुए बच्चे की गली थी। एक हरे रंग का दरवाज़ा है जिसके पीछे छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे ही राघव ने झांकने की कोशिश की, सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए, उसे खींचने लगे। वो किसी तरह ताबीज़ से दिखाकर अपनी जान बचाया। इस बार दरवाज़ा काला रंग का था और अंदर सिर्फ शीशे थे, और हर शीशे में अमन का एक अलग रूप था। कहीं बूढ़ा, कहीं खून से लथपथ, कहीं बिना चेहरे का, कहीं सिर्फ शीशे में। उसके पीछे वही साया खड़ा था जो सीज़न 2 में हमें मिला था। चौथा दरवाज़ा मौत की सीढ़ियाँ। ये दरवाज़ा छत की तरफ खुलता था, लेकिन सीढ़ियाँ ऊपर जाते जाते गायब हो जाती थी। दूसरे किसी ने फुसफुसा कर कहा, आ जाओ वरना आखिरी दरवाज़ा तुम्हें ढूंढ लेगा। 5वें दरवाज़ा अंत या शुरुआत। आखिरी रात को कमरे के बीच में एक सुनहरी रोशनी वाली दरवाज़ा। राघव अमन ने सोचा शायद यही मुक्ति है, लेकिन जैसे ही उसने वो अंदर गया, वो फिर से कुएं के पास खड़ा था जहाँ से ये शुरू हुआ था। लक्ष्मी और साया और दर्जनों नए भूत एक साथ थे। स्वागत है अमन, अब तुम हमारे साथ हमेशा रहोगे। 4 में तो सीज़न 4 में राघव जब कुएं के भीतर फंसा था और जिसके चिराग के सामने बैठा था मौत का सौदागर, लंबा बिना आँखों वाला से बनी हुई उंगलियां। सौदागर ने कहा, तुम बाहर जाना चाहते हो तो मुझे किसी जिंदा इंसान की आत्मा ला कर दो, वो भी अपने हाथों से। अमन डर गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, किसी को मारकर खुद की जान बचाए या हमेशा के लिए कुएं का हिस्सा बन जाए। सौदागर से उसे 5 जादुई सिक्के दिए, जी हर सिक्के से वो किसी इंसान की 5 साल जीवन चुरा सकता था। लेकिन शर्त यह था कि जिस इंसान का वो साल चुराएगा वो सपने में आएगा और बदले लेने की कोशिश करेगा। राघव ने पहले रात एक सिक्के को अजनबी पर इस्तेमाल किया। अगली रात वो अजनबी उसके कमरे में खड़ा था, आंखों में खून भरी और हुई थी, और बोला, तुमने मेरा वक्त चुराया है, मैं तुम्हारी नींद चुरा लूँगा। चौथे सिक्के तक अमन पागलपन की हद तक डर चुका था, लेकिन 5वें सिक्के उसने गलती से अपने ही बचपन वाले रूप पर इस्तेमाल किया। तभी कुएं के अंदर उसका ही छोटा रूप बाहर आया। अब मैं तुम्हारी जगह लूँगा और तुम यहाँ सड़ोगे। सौदागर मुस्कुराया। सौदा पूरा हुआ, लेकिन अब तुम सौदा हो गए हो। अगर अगले पल अमन की जगह उसका छोटा रूप बाहर चला गया, जबकि असली अमन कुएं के अंदर मौत का नया सौदागर बन चुका था।